हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है दो दोस्त और भालू, टू फ्रेंड्स एंड बेयर। आज हम इस कहानी के इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त, टू फ्रेंड्स एंड भालू, बेयर। पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला वाक्य देखते हैं। दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। अब हमें इस वाक्य में हमें यह देखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो दोस्त के बारे में बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट है दो दोस्त। टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब कौन सी यूज हो रही है, वर्ब कौन सी आई है इस सेंटेंस में। जा रहे थे, यहाँ पर आया थे तो हम लगाएंगे वर। टू फ्रेंड्स वर जा रहे, गोइंग जंगल में, जंगल में, थ्रू द फॉरेस्ट। जंगल के लिए हम लिखेंगे फॉरेस्ट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अचानक एक भालू आया। अचानक, अचानक का मतलब होगा यहाँ पर सडनली। सडनली एक भालू, बेयर आ गया। आ गया, केम। ठीक है, अचानक एक भालू आ गया। सडनली आ बेयर केम। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। एक दोस्त, वन फ्रेंड, चढ़ गया। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसने क्या काम किया, पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ गया के लिए हम यूज करेंगे क्लाइम। पास्ट फॉर्म लिखेंगे क्लाइम की, क्लाइम्ड अप। पेड़ पर चढ़ गया, क्लाइम्ड अप अ ट्री। पेड़ पर, ट्री पर। आई होप आपको समझ आया। अब अगली लाइन देखते हैं। दूसरा, जमीन पर। दूसरा, यहाँ पर बात हो रही है दूसरा, हम लिखेंगे द अदर। अब दूसरे ने क्या काम किया, लेट गया। दूसरा जमीन पर लेट गया। लेटने के लिए हम लिखेंगे ले डाउन। ले डाउन। कहाँ पर लेट गया वो, जमीन पर। ऑन द ग्राउंड। और एंड और फिर उसने क्या किया, सांस रोक ली। एंड हेल्ड। रोक ली के लिए हम लिखेंगे हेल्ड अपनी, हिज ब्रीथ। सांस को हम लिखेंगे ब्रीथ। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई है। अगली लाइन देखते हैं। भालू ने सोचा। भालू ने सोचा। अब भालू ने क्या काम किया है, बेयर ने क्या काम किया है, द
बेयर थॉट, उसने सोचने का काम किया है। द बेयर थॉट कि दैट, वह मर गया है। वह ही was dead, he was dead। और and चला गया के लिए हम लिखेंगे went away। went go की पास्ट फॉर्म है went, चला गया, went away। अब आगे देखते हैं। पेड़ से उतरकर उस दोस्त ने पूछा। अब पेड़ से उतरकर, अब यहाँ पर जो दोस्त है वो पेड़ से उतर रहा है और दोस्त से पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? पेड़ से उतरना मतलब क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। पेड़ से उतरकर क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने पूछा, द फ्रेंड आस्क्ड, कोमा what भालू ने क्या कहा? अब पेड़ से उतरकर दोस्त क्या पूछ रहा है कि भालू ने क्या कहा? what यहाँ लिख देती हूँ मैं, what did the bear say? दोस्त पूछ रहा है कि भालू ने क्या कहा? उसने कहा he said, भालू ने कहा the bear said, बुरे समय में सच्चा दोस्त ही काम आता है। सच्चा दोस्त, a true friend काम आता है, helps only, बुरे समय में helps only in difficult times। अब हमने बुरे समय के लिए क्या लिखा? difficult times। तो यहाँ पर पेड़ से उतरकर दोस्त ने पूछा, भालू ने क्या कहा? भालू ने कहा द बेयर सैड, बुरे समय में सच्चा दोस्त ही काम आता है। आ ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त काम आता है, हेल्प्स ओनली इन डिफिकल्ट टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इस कहानी की सीख हमारी क्या है। मुसीबत में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। मुसीबत में सच्चे दोस्त, a true friend is, पहचान होती है के लिए हम लिखेंगे is known in, मुसीबत में in
times of trouble, मुसीबत के समय में एक सच्चा दोस्त ही काम आता है। तो देखा आपने हमें कितना अच्छा मोरल इस कहानी से मिलता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई है। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये, जिसमें दो दोस्त एक भालू है। टू फ्रेंड्स एंड बेयर, दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। टू फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। अचानक सडनली एक भालू आ गया। अ बेयर केम। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। जो दोस्त सच्चा नहीं था वो पेड़ पर चढ़ गया। वन फ्रेंड चढ़ गया, क्लाइम्ड, पेड़ पर, अप अ ट्री। दूसरा जमीन पर लेट गया। द अदर ले डाउन, और सांस रोक ली। एंड हेल्ड हिज ब्रीथ। भालू ने क्या सोचा कि द बेयर थॉट दैट ही वॉज डेड एंड वह चला गया, वह मर गया है। भालू ने सोचा जो दोस्त नीचे लेटा हुआ है वह मर गया है, और भालू उसको छोड़कर चला गया। उसके बाद दूसरा दोस्त उतरा जब भालू चला गया। पेड़ से उतरकर दोस्त ने पूछा, फिर जब भालू चला गया, जब दोस्त पेड़ से उतरा और फिर पूछ रहा है कि भालू ने क्या कहा। वट डिड द बेयर से, भालू ने क्या कहा। वट डिड द बेयर से, उसने कहा। अब दोस्त कह रहा है कि उसने कहा, दोस्त कह रहा है भालू ने कहा, द बेयर सेड, बुरे समय में सच्चा दोस्त ही काम आता है। अ ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त, हेल्प्स, काम आता है, ओनली इन डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे समय में। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और स्टोरी को लेकर आएंगे और उसकी ट्रांसलेशन खुद करके देखेंगे इंग्लिश में। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।